आप यदि वीरगाथा प्रोजेक्ट 5.0 के अंतर्गत कविता लिख रहे हैं, तो कविता लिखने से पहले इन बिंदुओं को जानना जरूरी है कि किन बिंदुओं के आधार पर वीरगाथा प्रोजेक्ट के अंतर्गत आपके कविता का मूल्यांकन होगा। आप कविता बहुत मन से लिखेंगे और यदि आपकी जो कविता है वीरगाथा में जो रूब्रिक्स दिया है उसके अनुसार से नहीं होगा, तो नंबर बहुत कम मिलेगा। और यदि आप रूब्रिक्स को ध्यान में रख करके कविता लिखते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिलेगा। तो जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि वीरगाथा प्रोजेक्ट 5.0 के अंतर्गत विद्यार्थी जो कविता लिखेंगे तो उन कविता में किन बिंदुओं को शामिल किया जाएगा। और इसके साथ ही साथ हम जो है उसी बिंदुओं के आधार पर एक कविता भी उदाहरण के रूप में लाए हैं, और इसके साथ ही साथ इस कविता की हम समीक्षा भी करने वाले हैं। अर्थात एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वीडियो है, कंप्लीट गाइडलाइन है कविता लिखने वाले विद्यार्थियों के लिए। तो चलिए बिना देरी करे इस वीडियो को शुरू करते हैं। सभी शिक्षकों से निवेदन है कि इस वीडियो को अगर आपके पास सुविधा है तो स्कूल में प्रोजेक्टर या मोबाइल के माध्यम से ज़रूर दिखाइए, या फिर आप अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में विद्यार्थियों को भेज दीजिए ताकि वह इससे अध्ययन कर ले और अपनी जो मौलिक रचना है उसको इसी आधार पर लिख सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वीरगाथा प्रोजेक्ट में किन किन बिंदुओं के आधार पर किसी भी कविता का मूल्यांकन होगा। तो यहाँ पर जो पॉइंट दिया गया है, यह जो है वीरगाथा का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर दिया गया है, जिसमें कविता को आकलन करने के 4 बिंदु होंगे। और देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि कविता विषय से प्रासंगिक नहीं है तो कोई अंक नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, स्पष्ट लिख दिया गया है, अर्थात कोई भी कविता नहीं चलेगा, उस सब में जो है ये सभी होना चाहिए। ठीक है, तो इसके मूल्यांकन के 4 क्षेत्र दिए गए हैं। पहला क्षेत्र है अभिव्यक्ति की मौलिकता। ठीक है, इसको और सरल करके भी बताएंगे, पहले इसको पढ़ लेते हैं। दूसरा जो है प्रस्तुति दिया है, तीसरा काव्यात्मक उपकरण, और चौथा है विषय से प्रासंगिकता। अब प्रत्येक क्षेत्र में देखेंगे 4 अलग अलग अंक है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। ठीक है, अब जैसे कि इसको समझते हैं। अभिव्यक्ति की मौलिकता, यदि आपने कविता लिखा और वो कोई ठोस या कल्पनाशील विचार संप्रेषित नहीं कर सकता और असाधारण नहीं है, अर्थात केवल सिंपल है, तो 1 नंबर मिल जाएगा। यदि कुछ रचनात्मक, ठोस या कल्पनाशील विचारों को दर्शाता है जो सामान्य से थोड़ा सा हटकर है, तो 2 अंक मिल जाएगा। सामान्य से परे कुछ रचनात्मक, कल्पनाशील या व्यवहारिक विचार व्यक्त करता है, तो 3 नंबर। और उसके बाद बिल्कुल नया, विशिष्ट दृष्टिकोण, यह अत्यधिक कल्पनाशील है और रचनात्मक है, तो 4 नंबर मिलेगा। ठीक है, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, अभी पढ़ रहा हूँ। ठीक है, दूसरा जो दिया है प्रस्तुति, आप कविता की प्रस्तुति किस प्रकार से कर सकते हैं। पहला, यदि संदेश को समझा नहीं जा सकता और विषय वस्तु ठीक से व्यवस्थित नहीं है, तो वहाँ पर केवल 1 अंक मिलेगा। संदेश को समझना कभी कभी कठिन होता है और विषय वस्तु काफ़ी व्यवस्थित है, तो 2 नंबर। धारा प्रवाह अभिव्यक्ति है और सामग्री अच्छी तरह से व्यवस्थित है, तो 3 नंबर। अभिव्यक्ति अत्यधिक प्रभावशाली है और विषय वस्तु बहुत अच्छी तरह से व्यवस्थित है, तो 4 नंबर मिलेगा। ठीक है, उसके बाद है काव्यात्मक उपकरण। काव्यात्मक उपकरण का उपयोग किया गया है एक का। ठीक है, एक काव्यात्मक उपकरण, तो वहाँ पर जो है 1 अंक। यदि 2 से 3 काव्यात्मक उपकरण का प्रयोग किया गया है तो वहाँ पर 2 अंक। 4 से 5 में 3 अंक और 6 से अधिक में 4 अंक दिए गए हैं। विषय से प्रासंगिकता, ठीक है, बहुत कम प्रासंगिक है तो 1 नंबर। कुछ जानकारी विषय से अप्रासंगिक है तो 2 नंबर। जानकारी विषय से प्रासंगिक है तो 3 नंबर। जानकारी विषय से बहुत प्रासंगिक है और हाल के उदाहरणों का हवाला देती है, तो यह जो है 4 नंबर होगा। तो ये तो हो गया वेबसाइट में दिया गया है। अब इसको हम क्या करते हैं, इसमें जो 4 अंक के जो मापदंड है उसको फोकस करके इसका सरल और देखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपकी हेल्प के लिए हमने एक पीडीएफ तैयार किया है। सबसे पहला है अभिव्यक्ति की मौलिकता, जो उसमें कहा गया था। ठीक है, तो अभिव्यक्ति की मौलिकता में का मतलब ये होता है, कविता आपकी अपनी सोच की होनी चाहिए, अर्थात किसी की कॉपी नहीं होनी चाहिए। उसमें नया विचार हो, नई कल्पना हो, या अलग ढंग से सोचने का तरीका दिखे। जैसे कि आपका विषय यदि देशभक्ति है तो वही पुराने शब्द ना दोहराए, कुछ नया लिखे, जैसे मिट्टी की खुशबू में मेरा वतन बसता है। ये एक नयापन है। तो अगर ऐसे आप नयापन लिखते हैं तो वो कहलाएगा अभिव्यक्ति की मौलिकता। ठीक है, इसमें एक टिप भी है, ये अपनी खुद की भावना, अनुभव और कल्पना जरूर जोड़े। ठीक है, खुद जोड़ना चाहिए इन सब चीज़ों को, स्वयं के अनुभव को। तो ये हो गया अभिव्यक्ति की मौलिकता। अगर इस प्रकार से बनाते हैं तो 3 से 4 नंबर मिलने की बिल्कुल जो है गुंजाइश रहेगी।
दूसरा है प्रस्तुति, आपकी जो कविता है किस प्रकार से आपने प्रस्तुत किया। पहला, कविता पढ़ने या सुनने में सुंदर और साफ लगे, यही जो है प्रस्तुति का अर्थ है। जैसे कोई भी कविता है, आपने अपने स्कूल में कविता देखे होंगे, उन कविता को पढ़ने में कितना आनंद आता है, लय से गाया जा सकता है। उसी प्रकार यदि आपकी कविता है तो वो कहलाएगा प्रस्तुति के अंतर्गत होगा। तो पंक्तियाँ अर्थात कविता की जो लाइन है ठीक क्रम में हो, भाषा सरल हो और आसानी से समझ में आए। अगर मंच में सुनाए तो आवाज़, भाव और लय का ध्यान रखें। ठीक है, तो इस प्रकार से जो कविता को पहले 2-3 बार लिख कर जरूर पढ़ लें और सुधार लें। ठीक है, तो प्रस्तुति को देखेंगे। इसके बाद तीसरा है काव्यात्मक उपकरण, मतलब कविता में सौंदर्य बढ़ाने वाले शब्द या अलंकार इस्तेमाल करना। जैसे उपमा के रूप में, वो चमकता है सूरज सा। जैसे एक कविता है ना, फूलों से नित हंसना सीखूं, भौरों से नित गाना, इस प्रकार से जो उपमा दिया गया था उसी प्रकार से है। दूसरा जो दिया है रूपक, माँ तो साक्षात दुआ है। तीसरा है तुकबंदी, देश हमारा प्यारा है सबसे न्यारा है। तो तुकबंदी में देखेंगे अंतिम का जो शब्द होता है वो एक ही जैसा लगता है, इसको बोलते हैं राइमिंग वर्ड। ठीक, अब चौथा है विषय से प्रासंगिकता। कविता का हर शब्द विषय से जुड़ा होना चाहिए। अगर आप पर्यावरण पे लिखते हैं उदाहरण के रूप में, तो कविता में पेड़, प्रकृति, स्वच्छता जैसे बातें होनी चाहिए। खैर इसमें वीरगाथा में पर्यावरण पे नहीं लिखना है, उदाहरण पे दिया हूँ, इसमें आपको देशभक्ति पर लिखना है। ठीक है, इस प्रकार से जो है आपको कविता को लिखते समय ध्यान रखना है। और ध्यान रख ये बातें देखेंगे, कविता छोटी हो पर असरदार हो, भाषा सरल हो, भाव सच्चे और विचार नए हो, जो भी लिखे दिल से महसूस करे। तो ये कविता लिखने के पहले इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। आइए एक कविता आपके बीच हम रखते हैं ताकि जो है आपको एक आइडिया हो जाए। हमने एक कविता आपके बीच लाया है, वह जो है शहीद भगत सिंह पर है। ठीक है, तो देखते हैं इसकी प्रस्तुति कैसे होती है, क्या क्या पॉइंट दिया गया है इसमें। दिया गया है अभिव्यक्ति कैसे होती है, प्रस्तुति कैसे होती है, काव्यात्मक उपकरण है कि नहीं है, और विषय से प्रासंगिक है कि नहीं है। तो चलिए पढ़ते हैं। वो नौजवान था पर हौसले थे आसमान, मातृभूमि की खातिर हंस कर दिया बलिदान। फांसी के फंदे को भी उसने गले लगाया, हिंद का सच्चा बेटा सबका दिल जीत गया। तोपों बंदूकों से भी डर ना था पाया, तोपों बंदूकों से भी डर ना पाया, हाथों में आज़ादी का सपना सजाया। इंकलाब जिंदाबाद गूंज उठा जहां, हर युवा के दिल में जलने लगा अरमान। माँ की आंखों में आंसू थे पर गर्व भी साथ, कहती मेरा लाल चला देश की राह। ऐसे वीर सपूतों से भारत महान, शहीद भगत सिंह नाम अमर अभिमान। वो चला गया पर जज्बा छोड़ गया, हर दिल में देश प्रेम का दीप जला गया। आज भी उसकी गाथा सबको बताती, देशभक्ति सबसे बड़ी शक्ति कहलाती। तो इस प्रकार से भगत सिंह पर हमने कविता आपके बीच लाया। अब चलिए इसकी हम समीक्षा करते हैं। ठीक है, तो जब हम इसकी समीक्षा करते हैं तो सबसे पहले अभिव्यक्ति की मौलिकता। तो इस कविता में कवि ने अपने सच्चे विचार और भावनाएं बहुत सुंदर ढंग से व्यक्त की है। भगत सिंह की वीरता को कवि ने दिल से महसूस करके लिखा है। फांसी के फंदे को भी उसने गले लगाया। जैसी पंक्ति यह दिखाती है कि कवि ने उसका बलिदान अपने शब्दों में जिया है, ना कि केवल बताया है। अर्थात उसको फीलिंग करके जो है उन्होंने अपने महसूस करके जो है इस कविता को लिखा है। ये हुआ अभिव्यक्ति की मौलिकता। तो इस प्रकार से यह जो है 4 अंक के योग्य है, मूल्यांकन करता जो अंक देना चाहें। उसके बाद है प्रस्तुति। प्रस्तुति में देखेंगे कविता की भाषा साफ है, सरल है और प्रभावशाली है। शुरुआत में भगत सिंह के साहस को बताया गया है, जैसे देख सकते हैं यहाँ पर भगत सिंह के साहस को बताया गया है ना, ये साहस बताया गया। उसके बाद बीच में उनके संघर्ष और देश प्रेम को दिखाया गया है। देखो यहाँ पर ये संघर्ष किया गया है, यहाँ पर देश प्रेम है ना। दो जो अंतरा है उसमें संघर्ष और देश प्रेम को बताया गया है। और अंत में पाठकों को प्रेरित किया गया है। ठीक है, देखो यहाँ पर पाठकों को प्रेरित किया गया है, अंतिम का जो 4 वाक्य। ठीक है, विचारों का क्रम बिल्कुल सही है जिससे कविता को समझना और महसूस करना आसान हो जाता है। यह भी 4 अंक के लायक है।
अब है काव्यात्मक उपकरण, जिसमें रूपक, उपमा इस सब का उपयोग करना है। तो कविता में कल्पना, भावना और दोहराव का सुंदर प्रयोग है। हर दिल में देश प्रेम का दीप जला, यह पंक्ति कविता और भावनाओं का सुंदर उदाहरण है। ठीक है। कवि ने देशभक्ति की भावना को जीवंत चित्रों में बदल दिया है। और अंतिम है, चौथा पॉइंट जो है, विषय से प्रासंगिकता। कविता का विषय वीरता और बलिदान है। यह पूरी कविता उसी विषय पर केंद्रित है। हर पंक्ति भगत सिंह की देशभक्ति और साहस को दर्शाती है। कविता प्रेरणा देती है कि हमें भी देश के लिए कुछ करना चाहिए, इसलिए भी यह 4 अंक के योग्य है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि यह जो कविता है वह 16 अंक के योग्य है। तो इसी प्रकार से आपको जो है पॉइंट को ध्यान रखते हुए वीर गाथा प्रोजेक्ट 5.0 के अंतर्गत कविता का लेखन करना है। तो इस कविता को आप अपने स्कूल की गतिविधियों में शामिल कराइए। यदि वहाँ पर जो है आपकी लिखी कविता चयनित होती है, तो उसे स्कूल टीचर के माध्यम से वीरगाथा के ऑफिशियल पोर्टल पर एंट्री किया जाएगा। और एंट्री करने का जो वीडियो है हमने पहले बना दिए हैं, उसको बहुत विद्यार्थी और शिक्षक देखे भी हैं और एंट्री भी कर रहे हैं। आप भी इन गतिविधियों में भाग लेकर के अपनी एंट्री कराइए। इसके साथ साथ इसके एक वीडियो हमने और दिया जिसमें हमने निबंध पर बात किया, और आप लोगों का क्वारी आएगा तो उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। जुड़े रहिएगा उज्ज्वल लक्ष्य 2.0 यूट्यूब चैनल से। नमस्कार।